आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। सबसे पहले उन सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना ढेर सारा प्यार दिया। वीडियो वायरल हुआ, लगभग 1500 सब्सक्राइबर पिछले 4-5 दिनों में जुड़े हैं। उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और कोई पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं आपसे लेट जुड़ा या जुड़ी, को मेरा बहुत नुकसान हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप आए हो, अब आ गए हो, आगे नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बस चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा और चीज़ों पर यकीन करना होगा। और यकीन हवा हवाई नहीं, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी हो, जब तक आप चीज़ों से संतुष्ट न होइए, प्रूफ न देखिए, साक्ष्य न देखिए, तब तक किसी के ऊपर विश्वास अपने माँ बाप के अलावा मत करिएगा। ठीक है। और मैं बात करता हूं तो आपके बड़े भाई के हैसियत से, किसी छोटे भाई के हैसियत से। फर्जिफिकेशन वाला कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भटका हूं आपकी तरह और मैंने ये मुहिम चलाया है कि मैं भटकने नहीं दूंगा आपको। और उसके लिए सिर्फ मुंह से नहीं बोलता, प्रूफ दिया हूं, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे आरओ एआरओ का हो। बीपीएससी का भी मैं देने का प्रयास किया हूं, लेकिन अभी ज्यादा नहीं कर पाया हूं। फिर भी मैं बीच बीच में बताता रहता हूं क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है। तो तीनों में कोई अंतर नहीं है, यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो या आरओ एआरओ, जीएस तो सबके लिए पूरे इंडिया का एक ही तरह का होता है। बात आती है थोड़ा सा स्पेशल का, यूपी स्पेशल, बीपीएससी स्पेशल, तो वो भी बहुत मायने नहीं रखता। उसके लिए पतली से कोई किताब पढ़ लेते हैं, आपका काम आराम से हो जाता है, चाहे बीपीएससी हो चाहे पीसीएस हो। अब बात आती है छोटी छोटी बातों का। मैं टिप्स देता रहता हूं, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, ओएमआर कौन नहीं जानता भरने का सही तरीका, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं। वो गलती लापरवाही से हो या किसी एग्जाम के प्रेशर से हो, लेकिन ये गलतियां हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी अभ्यर्थी या कंपटीटर होगा जो अपने जीवन में इस तरह से ओएमआर शीट रंगने में एक दो प्रश्नों की गलतियां न किया हो। कुछ लोग तो ऐसी गलती कर देते हैं, लगातार 10-15 प्रश्न ही गलत भर देते हैं थोड़ा सा गलती के कारण। तो मैं इस पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं आप लोगों का कि ओएमआर शीट कैसे रंगते हैं और कैसे करना चाहिए। और एग्जाम हॉल में आप जब पेपर सॉल्व करते हो तो पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके बाद ओएमआर और पेपर का मैच करते हुए कैसे आपको गोला करना चाहिए, उन सब चीजों पे ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। नहीं तो मेरे एक फ्रेंड थे जिनका प्री बहुत ही अच्छा होता था, दुर्भाग्य से बहुत ही टैलेंटेड थे, उनका लास्ट अटेम्प्ट था और वो बेचारे क्या हुआ कि उनका प्री कभी रुकता ही नहीं था और मेंस इंटरव्यू सब देते थे। लास्ट अटेम्प्ट था उनका, प्री में क्या हुआ कि सीरियल ही गलत पकड़ लिया, बीच में 2-3 प्रश्न छूट गया और लगातार 15 प्रश्न उन्होंने गलत रंग दिया, प्री ही रुक गया। सोचिए, जिंदगी मतलब कि बर्बाद हो गया। हो सकता है बहुत से लोग का अंतिम अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है। कितनी बड़ी चूक हुई उनके साथ, ये बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो मैं नहीं चाहता 22 दिसंबर या 13 दिसंबर बीपीएससी, 22 दिसंबर पीसीएस या होने वाले आप आरओ में ऐसी कोई गलती करें। तो जो मेरा अनुभव है, 90% लोग गलत तरीके से ओएमआर भरते हैं, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है। खुद मेरा 1-2 बार ऐसा गलती हुआ है, लेकिन मैंने सुधार लिया समय रहते। अब मेरी ऐसी गलती कभी नहीं होती है कि ओएमआर मैंने गलत रंग दिया। उसके पीछे कारण है, आप बताते हैं। इन गलतियों की कोई सीमा ही नहीं होती है, किसी का 1-2 होता है, किसी का 4-5 होता है, किसी का सीरियल ही गलत पकड़ लिया बीच में, तो आप बीसीसी करते चले जा रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं मैं अपने प्रश्न का उत्तर मार रहा हूं, लेकिन वास्तव में आप जो है 14 का नहीं 15 से शुरू कर रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा सीरीज ही खराब हो गया। तो सबसे पहले आप लोग जो है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब को, और टेलीग्राम लिंक पड़ा हुआ है उसमें जुड़ जाइए। आपको ऐसी छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा ये रोक भी सकता है, आपको पार करा सकता है। क्योंकि बहुत से लोगों का 1-1, 2-2 नंबर से रुक जाता है, 1-1, 2-2 प्रश्नों से रुक जाता है। वो सब गलती ऐसे बहुत से लोग कर देते हैं। ठीक है। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं और इस पर देखते हैं। जैसे आपके पास पेपर आ जाता है,
तो पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं या 22 से क्यों शुरू करेंगे, 1 नंबर से ही शुरू करना है। ये पेज थोड़ा ऊपर हो गया है। 1 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए, ये आ गया। ठीक है, आपने पेपर देखा और आपने इस प्रश्न का उत्तर मार दिया, 40 ही मान लेते हैं, सही है, आपको पता चल गया। दूसरा आपने करा कि बरेली में उत्तर प्रदेश क्रांति नेता कौन है, अच्छा खान बहादुर खान है, एकदम क्लियर हो गया। आप आए तीसरे नंबर पे, निम्न में यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है, डोनेट्स्क है, मान लो आपको पता चल गया, तो ठीक है, आपने इसको सही मान लिया। चौथा प्रश्न बाय द वे आपको पता ही नहीं है, और आपको ऐसा नहीं आधे घंटे यहाँ पे 15 मिनट या 30 मिनट आप बैठ करके इसके बारे में सोचना है। अभी आपको फटाफट प्रश्न करना है, तो आप इसे ऐसे गोला कर दिया करो। ठीक है, गोला कर दो, स्टार बना दो, कुछ भी बना दो, ये इशारा बना देना कि इस प्रश्न को हमें सेकेंड राउंड में देखना है। पहले राउंड में पेपर सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए कि जो आपको प्रश्न आ रहा है, इस पर और अच्छे से मैं समझा करके आपको बताऊंगा, अभी एक नॉर्मली बता दे रहा हूं। जो प्रश्न आपको 100% आ रहा हो, पहले नंबर से शुरू करो और 150 नंबर तक जाओ। 100% वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो, तड़। ठीक है, उसके बाद फट 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 गिन लो कितना प्रश्न मेरा हो गया। उसको जो है आ जाओ OMR शीट में। कहा गया OMR शीट, ये है नीचे। ठीक है, OMR शीट में आ जाओ भैया। अब मान लो आपने ऊपर का 3 प्रश्न जो है रंग दिया सही। 1 नंबर हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है यहां से, आपने मान लो A का A रंग दिया, सही हो गया। B रंग दिया इसका दूसरे नंबर का, C रख दिया तीसरे नंबर का। अब चौथा आपने रंगा नहीं है, तो भैया यहां पर जो है ना, पहले तो यहां उंगली लगा लो, यहां पे उंगली लगा लिया करो 1 नंबर पे, फिर नीचे आओ 2 नंबर पे, और पेपर भी एक तरफ रखना है। पेपर में देखना है कि हमने 1 नंबर का B मारा है या A मारा है, तो 1 नंबर आ गया A। फिर देखो दूसरे में तुमने क्या मारा है, B मारा है, हाँ, तो 2 उंगली खिसकाते जाओ, 2 पे रखो। फिर आ जाओ 3 पे, हमने क्या मारा, पेपर देखा, 3 में मारा है हमने C, यहां उंगली रख लिया C। अब आपको 4 नंबर का उत्तर नहीं पता है, तो यहां पे छोड़ना है। ठीक है, मान लो 5 का भी नहीं पता है, 2 उत्तर छोड़ना है, तो आप रखो छठे पे। 2 उत्तर नहीं पता है, हमें बाद में देखना है, यहाँ पे आप उंगली रखो छठे पर। अब देखो इसमें कौन सा B सही है, अच्छा B डाल दिया। ऐसे 2-3 प्रश्न मान लीजिए लगातार आपको आ रहा है, 100% वाला करते चले गए, उंगली रखते चले गए। बीच में फिर 3 प्रश्न मिल गया कठिन वाला, लो भैया अब हमको 3 छोड़ना है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, आ जाओ यहां उंगली रख दो। यहां आपको उंगली फिंगर रखना है, और फिर अपने पेपर को देखना है कि भैया इसका मैंने D रंगा है, ओके, 12 नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन है पेपर में, 12 नंबर OMR को देखना है, यहाँ पे उंगली रख लेना है अपना, और D को रंग देना है। इस प्रकार से आपको OMR रंगते हुए चले जाना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि सब कुछ पेपर सॉल्व करने के बाद आते हैं तब OMR रंगते हैं। ये थोड़ा तरीका गलत इसलिए है क्योंकि आप जब इतना लीन हो जाते हो पेपर सॉल्व करने में, तो कभी कभी लास्ट में आपका जो लास्ट बिल 10 मिनट 15 मिनट पहले का बचता है कि अब समय हो गया है, तब आप फटाफट OMR रंगना शुरू करते हो। उसमें हुई ज्यादा हो जाती है गलती। पूछो कैसे? क्योंकि आपको डर लग जाता है, अरे 10 मिनट में 150 रंगना है, रंग पाएंगे कि नहीं, तो जल्दी रंगते चले जाते हो, और उसी में आपका B की जगह C की जगह D की जगह A, इस तरह से आपसे गलती हो जाती है, और आपका 2 4 5 6 प्रश्न गड़बड़ हो जाता है। और कहीं कहीं आपने 51 का सोच करके शुरू किया कि हमको 51 का रंगना है, और गलती से आप 51 न रंग करके आपने पेपर में देखा 51 रंगना है, यहां पे आपने लापरवाही कर दिया, 51 पे आपने ध्यान नहीं दिया, आप 51 का उत्तर 52 में रंगते चले गए। फिर ये देखो 93 94 91 मान लो, ठीक है, हाँ यहाँ पे है 91 92, मान लो आपको रंगना है 91 से आपने पेपर सॉल्व किया, और जल्दीबाजी में आपने 91 किया ही नहीं, वास्तव में आप 92 को
92 से आप रंगना शुरू कर दिए, आप रंगना शुरू कर दिए। 5-6 प्रश्न लगातार मान लीजिए आपका सही है। अरे एक ही रंगा जाएगा ना, एक विकल्प में दो कहां से रंग दिए, दो तो कर दिए तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, यहां रंग दिया, यहां रंग दिया, चाहे 4 रंग दिया, चाहे 3 रंग दिया, चाहे 10 रंग दिया लगातार, तो यहाँ का जो सीरियल आपका 91वां से वास्तव में आपको रंगना था, आपने शुरू कर दिया जल्दीबाजी में 92वां से, और आपने ध्यान नहीं दिया, तो पूरा 8, 10, 15, 20 जितना प्रश्न आप रंग रहे हैं, पूरा आपका प्रश्न ही गलत हो गया। कोई माई का लाल उसको सुधार नहीं सकता। कितना स्क्रैच करोगे, ओएमआर को स्क्रैच करना, ब्लेड से मिटाना या फिर व्हाइटनर यूज करना वर्जित है आयोग की तरफ से। हो सकता है मशीन उसको आपको कॉपी को ही रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक शांति से। इसीलिए बोला पहले राउंड में 100% वाला पेपर सॉल्व कर लो, 100% वाला सॉल्व कर लो। सपोज दैट आपने सॉल्व किया पहले राउंड में 150 में 75 क्वेश्चन, ठीक, जो आपको 100% पता है वो है 75 प्रश्न। 150 में आपने 100% वाला 75, 70, 65 जो भी है भैया आपने सॉल्व किया। चुपचाप आ जाना है ओएमआर पे, उंगली रखना है प्रश्न नंबर 1 अगर सॉल्व किया हो, मान लो पहला ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले को ऐसे गोला कर दो या कोई चिन्ह स्टार बना लो कि हमने इसे अभी छोड़ा है, इसे बाद में देखना है। आगे मिल गया आपका दूसरा या 11वां जो भी है, ठीक है, तो आपको वहां पे उंगली रख लेना है, उंगली रखना है, उंगली रखना है भैया, ठीक है, लिख दे रहे हैं, तो उंगली रखना है आपको 2 नंबर या 11 नंबर के सामने ओएमआर पर, और पेपर को देखना है कि 11 नंबर यहाँ पे उंगली रखना है। अब 11 का तुमने लगाया बी, चलो भैया बी लगाया, सी लगाया, जो भी उत्तर सही हो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना मिलिंद पहो राजा मिलिंद कर दिए हैं कुमारिल भट्ट, तो ये तो गलत है ही, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अब नागसेन नागार्जुन में कंफ्यूज हो तो वो आपकी गलती है, आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। क्या सही है उसे आपको अच्छे से पढ़ के ही प्राप्त होगा, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो आप उंगली रखिए, उसके बाद ओएमआर में रंगिए। तो पहला राउंड में मान लीजिए आपने कर दिया है 75, 70 या 65, तो इनको पहले रंग लो, ओएमआर में रंग लो, ठीक है, उंगली रख रख के। और जो बीच में आपने बना रखा है कि भाई हमने ये मान लो सही कर दिया, हमारा उत्तर ए हो गया, हमने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ 16 नंबर पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उत्तर मारिए, सी हमने कर दिया, हमारा सही है 100%। अच्छा, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, ये तो दुनिया जानती है, चलो भैया मीरा कुमार, चलो ये भी सही है, सरल प्रश्न है भैया। अच्छा, अरे बाप रे, ये तो थोड़ा कठिन आ गया। अच्छा, ये मैं बाद में देखूंगा, समय नहीं है, पहले 1 लाइनर और 100% वाला करना है। गोला बना दिया, अब 4 न बनाओ, या तो गोला बना दो या तो स्टार ही बना दो, जो मन करे वो। गोला बनाओगे थोड़ा समय बचत होगा, स्टार बनाओगे नक्शा बनाओगे, ऐसे ऐसे करोगे थोड़ा समय ज्यादा जाएगा। गोला बनाना है, वहां कलाकारी नहीं करना है। अच्छा, अरे बाप रे बाप, ये भी कठिन है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा 20, अच्छा, निसार इसरो और नासा का है क्या, ओके, ये मेरा 100% सही है। चलो पंचायत समस्त चुनाव, अरे ये तो बच्चों वाला प्रश्न, ये तो मुझे पता है 100% वाला है। अच्छा, राजनीति नहीं, पंचायत का तो राज्य करता है भाई, बेवकूफ न बनाओ, क्योंकि भारत का जो होता है लोकसभा का वो चला कराता है भारत निर्वाचन आयोग, लेकिन पंचायत का राजनीति। चलो सही हो गया। अब आगे है, ओहो हो लोटिक, हमने जो है तो पढ़ा ही नहीं, बड़ा कठिन है, कोई बात नहीं, देखते हैं बाद में आते हैं, ठीक है, ये भी कठिन है, छोड़ दिया। अच्छा, ये हो गया। जैनुलाब्दीन है क्या, ओके। आईएनएस करंज है, सही हो गया। ग्रैंड मरुस्थल वगैरह सीरियल लगा दिया, चाहे डी हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे करते चले गए। उसके बाद सही प्रश्नों को अपना पहले राउंड में ओएमआर कर दो, उससे लास्ट में आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहले अटेम्प्ट में 65-70 प्रश्न 100% वाला करके रंग चुके हो, मान लो 1 घंटे में। अब 150 का 150 तो रंगोगे नहीं, 1 घंटे में आपने लगभग 70 प्रश्न 100% वाला अपना कर लिया, और ओएमआर पे आए आप 70 प्रश्न कलर कर दिए, रंग दिए। उसके बाद गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6, तभी तो पता चलेगा, या पेपर में गिनती कर लो या ओएमआर में, पता चल गया 70 मेरा 100% करता हो गया है। अब बच्चा भाई मुझे 100 स्कोर करना है, 100 स्कोर का क्या स्ट्रेटजी होगा, अब हम पलटेंगे
फिर OMR रंगने के बाद 70 हमारे दिमाग में आ गया, 70 में कर लिया, 30 यार किसी तरह और कर लेते हैं। अब हम आएंगे, हम नहीं मैं आऊँगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ नकल नहीं होगा, हम लोग नहीं होंगे, मैं एक वचन के लिए होता है, उच्चारण हम लोग कुछ गलत चीज़ें कर लेते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे या मैं आ जाऊँगा, आप आ जाओगे कि भैया चलो ये पेपर थोड़ा सा एक क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब है? अच्छा 2030 है क्या? हाँ पढ़ा तो था, याद आ गया। अब आप इत्मीनान से, आपके पास समय मिल गया, आपने सॉल्व कर लिया। इसी को कहते हैं 50-50 वाला, कि 50% हमारा पक्का जा रहा है, 50% कंफ्यूजन है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा 2030 सही है, आपने टिक मार दिया। अब आ गए, उसके बाद कहाँ है गोला है, मान लो यहाँ गोला है। अब हमने देखा भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 का कौन सही इच्छा नहीं, यातना के विरुद्ध, कायोत्तर विधि स्वयं के विरुद्ध, दोहरे दंड का। अच्छे ये तो मैंने पढ़ा है यार, ये तो तीनों हमको सही लग रहा है, ये वाला तो नहीं पढ़ा है मैंने, दिमाग में उस समय नहीं आ रहा था। चलो अब मेरा ये उत्तर सही होगा। ऐसे थोड़ा उलझन वाले, कठिन, कई विकल्प वाले प्रश्नों को, कई जो आपके पास ABC या फिर जो है कथन कारण या फिर सूचियां बना करके थोड़ा लंबा चौड़ा डराने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आपको प्रश्न कठिन लग गया, अरे बाप रे, तो ऐसा ऐसा है कि इसमें एकाकी रियाजुल उनसा का नाम सुने हैं, मीरात सिकंदरी सुने हैं, ये तो मिला ही नहीं पा रहे हैं किसका किसका है। छोड़ के आगे बढ़ो, जब आपके पास समय बचेगा तो आप उसको देखना। कहने का मतलब पहले राउंड में 100% वाला प्रश्न करके आपको OMR रंग लेना चाहिए, उंगली रख करके। जो प्रश्न पेपर में देखो कि 100% वाला है, उसी के सामने OMR पर उंगली रखिए, फिर जो है उसका ABC जो भी आप रंगे उसको करिएगा। सेकेंड राउंड में आए, आपका लगा कि भाई सेकेंड राउंड में जो 75 प्रश्न बचा है उसमें मैंने कर लिया है। अब उसके बावजूद 3 राउंड में आपको पेपर हल करना है। 3 राउंड में, पहला राउंड में 100% वाला, दूसरे राउंड में बड़े वाले प्रश्न, मान लो बड़े प्रश्न हैं तो सरल, लेकिन देख करके डर लगा, टाइम टेकन वाले हैं, तो उसको बड़े लॉन्ग प्रश्न जो देखने में बहुत कठिन नहीं होते लेकिन बड़े होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कई ऑप्शन वाले होते हैं, कई विकल्प वाले होते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग जो है सेकेंड राउंड में हल करेंगे। उसके बाद मान लो आपका बड़े वाले सरल सरल आपको मिले 10 प्रश्न, आपने सही कर लिया। फिर हम आएंगे तीसरे राउंड में, तब करेंगे 50%, जिसमें आपको 2 विकल्प पक्का आपने काट दिया है, तीसरा विकल्प बचता है 50%, उसको सॉल्व करेंगे। मान लो इसमें आपने 50% वाला आपको 30 प्रश्न मिला है, तो आपने यहाँ पे 15 प्रश्न ले लिया, तो आपने फिर 10 कर दिया, रंग दिया, फिर 15 कर दिया, तो 75 + 15 + 10 कितना हो गया? 75 5 80 10 90, अरे 75, हाँ 80 10 90 10 100, यहाँ पे आपका लगभग 100 हो गया। मन कर रहा है अरे नहीं यार 2-4 प्रश्न है, हमें लगता है 50% वाला गलत हो जाएगा, तो क्या करेगा? तो मन करेगा नहीं इतना कम अटेम्प्ट तो नहीं करना है, मुझे 125-30 तक जाना है। तो फिर उसमें आराम से ये रंगते जाएंगे, आपके पास समय बचता जाएगा। 15 मिनट बचा है, चलो भाई 10 प्रश्न और देख लिया, उसमें 3-4 और सही कर लिया। 5 मिनट बचा है, 1-2 प्रश्न देख लिया, लगता है नहीं कर देना चाहिए तो कर दीजिए, नहीं तो लगता है कि नहीं हमारा हो गया काम, वर्क का आगे रिस्क नहीं लेना है तो मत करिए, है ना। ये सब निर्णय आपको उस समय लेना पड़ेगा, पेपर की क्वालिटी देखते हुए, स्टैंडर्ड को देखते हुए, कठिन है, सरल है, मीडियम है, वो सब तुरंत वहां पे निर्णय लिया जाता है। ये सब मैं टिप्स दे रहा हूं। बाकी कैसे पेपर सॉल्व करते हैं, तरीका क्या होना चाहिए, और बेहतरीन तरीके से मैं और चीजें आपको स्पष्ट करूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि एक ही में सारा चीज नहीं। यहाँ मेरा मुख्य फोकस था OMR शीट को आप कैसे रंगेंगे और पेपर जो सॉल्व करने का तरीका है उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे हमें गोला बना देना चाहिए कठिन प्रश्नों को, कि हम बाद में देखेंगे, ताकि आप दूसरे राउंड में जब आओ सॉल्व करने तो आपको इनके चक्कर में पड़ना न पड़े, क्योंकि आप इसे सॉल्व कर चुके हो और रंग चुके हो। मुझे तो बस गोला गोला देखना है, गोला गोला देखना है। 22 नंबर हमने सॉल्व कर दिया, हमको याद आ गया हाँ ये सही है मेरा उत्तर, हमने जो है तालाब मान लो माप दिया। तो आप जो है OMR में नीचे आओ, आप कई प्रश्न ऊपर किए हो, आपको 22 नंबर मान लीजिए रंगना है,
तो OMR पे 22 पे यहाँ पे उंगली रख लीजिए, यहाँ पे आप उंगली रख लीजिए और 22 का देख लीजिए कि हमको भाई ए मारना है, ए कलर करना है, बस ए को आपने गोला कर दिया। और हाँ सुनो, दूसरा चीज, इसके बाद इस गोले को ऐसे ऐसे कर देना कि हमने इसे अटेम्प्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि तीसरा राउंड में भी आपको आना है, कुछ इसमें भी कठिन चीज मिलेगा, उसको छोड़ना है, तो उसको ऐसे छोड़े रहो। मान लो इसको नहीं करना है तो इसको गोला बने रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे कठिन लग रहा है। नहीं, इसको तो बाद में करेंगे, बड़ा लंबा भी है, कठिन भी है, इसको लास्ट में देखेंगे, नहीं तो निगेटिव मार्किंग है, मुझे छोड़ना है। कोई बात नहीं, छोड़ दिया। अब आया, हाँ पेपर ऊपर चलते हैं, ऊपर के पेज में दिखाते हैं। अब आए हम इस गोले पर, साफ वाले में चलते हैं। मान लो यहाँ पे हमने गोला बना रखा है, ये प्रश्न ले लेते हैं। मान लो यहाँ भी हमने गोला बनाया है कि कठिन प्रश्न है। अब इसे हमने सॉल्व कर लिया कि एक कीटभक्षी पौधा कौन सा है, निम्फेथिस है क्या। चलो भाई क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे ए कर दिया, 7 नंबर प्रश्न पे गए, OMR पे उंगली रखा, 7 नंबर देखा, ए करना है, ए हमने गोला कर दिया। गोला कर दिया तो काम मेरा वहां खत्म। तो यहाँ पे आप ऐसे टिक मार दो कि हमने एक मारो चाहे 2 मारो कि हमने इसे अटेम्प्ट कर लिया है। अब बीच में हमें ये भी ध्यान रखना है, इसको नहीं किए हैं, बाद में देखेंगे लास्ट टाइम में, नहीं तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मुझे छोड़ना है, तो इसको पड़े रहने दो क्योंकि आपने इसे सॉल्व नहीं किया है। लास्ट में समय बनता है या कहीं दाहिने बाएं हिसाब बन जाता है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी, कोई कहता नहीं भाई एडम स्मिथ है, कोई कहता नहीं गुन्नार मेडल है, मतलब 100% आपको विश्वास है कि वो सही बता रहा है, तब आपने कोई जो बता रहा है या फिर आपको यकीन हो रहा है या आपको अचानक से याद आ गया तो आप फिर इसको करिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। ओवरऑल समझ में आ गई बात? तो बहुत सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं। कुछ लोगों को लगेगा अरे ये क्या बता रहे हैं, सब जानते हैं। सब नहीं भैया, इसके चक्कर में बता दूं आपको कि कई लोगों का बहुत बहुत नुकसान हो गया है। मेरे जानने वाले दोस्त थे, उनका अंतिम अटेम्प्ट था, लगातार सीरियल गड़बड़ हो गया और वो चले गए, बाहर हो गए बेचारे। तो इस तरह से आप सॉल्व करिए और इस पर एक मैं और वीडियो बनाऊंगा, कैसे रिस्क लेकर के प्रश्न को बढ़ाया जाता है। मान लीजिए आपका 70 भैया 65 के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, 80 के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो हम तो बाहर हैं। कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, कुछ प्रश्न तुक्का लोग मारते हैं, तुक्का मारने का तरीका क्या होना चाहिए, उन सब पर भी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो AMR वाली कहानी समझ में आ गई ना? समझ में आ गई तो हिंदी वाली बता दें। कुछ लोगों को मैंने बताया है कि ये हिंदी की जो मेरी किताब है बहुत ही कम बची हुई है, जिसको लेना है फटाफट ले लें। और अमेजान पर मान लो कि आपको थोड़ा महंगा पड़ रहा है तो वहाँ पे 240 रुपये ले रहे हैं डिलीवरी चार्ज के समेत, 240 में मांग रहे हैं। लेकिन एक मैंने बालाजी बुक डिपो है यही नेहरू बिहार में, उनका नंबर दे दिया है, वो आपको ऑनलाइन कुरियर ऑल इंडिया हम कहीं भी कर देंगे, वो शायद 215 से 25 रुपया लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका बचत हो सकती है, 215 में वो दे सकते हैं, कह रहे थे आपके स्टूडेंट को मैं 215 में दे दूंगा, तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा मैं कल लिस्ट दे दूंगा जो बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े शहरों में, कुछ छोटे जगहों पे भी, रायबरेली, हरदोई या इन सब जगहों पे, एटा, इन सब जगहों पे कहाँ गई है किताब, इसका मैं लिस्ट दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके दुकान से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस है, बहुत ढेर सारा प्यार मिला है इसको, मैं तो बहुत खुश हूँ। सीना 56 इंच नहीं, मेरा तो जो है 56 दूना जितना होता हो उतना हो गया है। ठीक है, पढ़िए, मुस्कुराइए और कोई भी बात हो तुरंत कांटेक्ट करिए निसंकोच। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि।